जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वॉल्यूम में हम लोगों ने प्रिज्म देख लिया। आज हम लोग देखेंगे पिरामिड और इसको कंप्लीट आज निपटा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर यूँ कह ले तो मेंसुरेशन में अगर कुछ मुश्किल है, कुछ कोई सवाल अगर आपको उलझन में डाल सकता है, अगर ठीक से बना दिया जाए तो वो सवाल आपका पिरामिड का होता है। बाकी सवालों में दम नहीं होता है। अगर आपको बेस मालूम है तो आप आसानी से सवालों को तोड़ सकते हैं। तो देखिए, पिरामिड को समझिए ध्यान से। और हाँ, पिरामिड को समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गूगल बाबा के पास जाइए और आप वहाँ पे पिरामिड देखिए कि पिरामिड किस किस टाइप का होता है। प्रिज्म में मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी तरीका का 2D फिगर होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हर एक बेस से एक प्रिज्म बन सकता है। ठीक उसी प्रकार हर एक बेस से एक पिरामिड बन सकता है। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड में फ़र्क क्या है कि जी जैसा प्रिज्म का आधार होता है ठीक वैसा ही प्रिज्म का सबसे ऊपरी सतह होता है। लेकिन पिरामिड का आधार जैसा होता है वैसा उसका ऊपरी सतह नहीं होता है। पिरामिड का सबसे ऊपरी सतह एक चोटी बन जाता है, एक नोक बन जाता है, एक चोंच बन जाता है। जैसे आप देखिएगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा मिस्र का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, या कोई भी चोटी टाइप का चीज़। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम लोग सवालों के जरिए हर एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो आप सबसे पहला काम करिए कि अपने माता पिता का नाम लेके लगा दीजिए हेडिंग में पिरामिड। और पिरामिड को हिंदी में भी पिरामिड कहते हैं, इसीलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का जो सबसे ऊपरी छोर होता है ना, वो हमेशा एक चोंच होता है, नुकीला भाग होता है, इसीलिए उसका कोई एरिया नहीं होता है। वो होता कैसे, देखिए पिरामिड बनता कैसे है, सबसे पहले इसी बात को समझ लेते हैं। ठीक है, किसी भी फिगर से अगर आपको पिरामिड बनाना है, किसी भी तरीका का वो फिगर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, किसी भी तरीका का। ठीक है, तो देखिए, तो भैया ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के ठीक सेंटर से, इस ट्रायंगल के ठीक सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से, मास सेंटर से, सेंट्रॉइड से। देखिए, सेंटर वो पॉइंट होता है ना, किसी भी चीज़ का मास सेंटर वो पॉइंट होता है। अब जहाँ पे उंगली लगा के उस चीज़ को एकदम उठा लेते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया सेंट्रॉइड। ठीक है, तो किसी भी फिगर के सेंट्रॉइड से, गुरुत्व केंद्र से, ये ऐसे इसका ठीक यहाँ पे सेंट्रॉइड है। एक लाइन उठा दो आकाश में सीधा, ये लाइन उठा दो आकाश में सीधा। ठीक है, और इसका हर एक शीर्ष को इस पॉइंट पे मिला दो। देखो, जिस पॉइंट पे इसका हर एक शीर्ष मिला ना, इसको एपेक्स कह लीजिए या चोटी कह लीजिए, जो भी है, ये हमारा एपेक्स है, शीर्ष से। ये हमारा क्या है, शीर्ष है, एपेक्स है। अब देखिए, ये जो आप पिरामिड देखे अभी, ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं, ये किस टाइप का पिरामिड है। तो जैसा पिरामिड का बेस होगा उसी टाइप का पिरामिड होगा, उसी तरीका का नाम उसको दिया जाएगा। ये जो हमारा पिरामिड है, इसका बेस कैसा है, तो आप कहेंगे ट्रायंगल शेप का। इसका मतलब ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, त्रिभुज आकार का पिरामिड है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि जितना भी 2D फिगर है, हर तरीका का पिरामिड हो सकता है। पिरामिड का बेस ट्रायंगल है, पिरामिड का बेस स्क्वायर हो सकता है, पिरामिड का बेस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फिगर हो सकता है, पिरामिड का बेस आपका सर्कल हो सकता है। देखिए, शंकु आपको मैंने पढ़ाया ना, तो
तो शंकु भी एक पिरामिड है, उसका सबसे ऊपरी छोर भी क्या, एक चोंच होता है, ठीक है। तो शंकु भी हमारा एक पिरामिड है। तो अब आप मामला समझ गए होंगे, क्योंकि प्रिज्म में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए पिरामिड में पूछता क्या क्या है, आपसे पूछ देगा पिरामिड का वॉल्यूम, आपसे पूछ देगा पिरामिड का हाइट, ठीक है, आपसे पूछ देगा पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया, आपसे पूछ देगा पिरामिड का सरफेस एरिया। यही 3-4 चीज़ आपसे पूछता है। मतलब जो चीज़ आपसे प्रिज्म में पूछा जाता है वही चीज़ आपसे पिरामिड में पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। देखिए अब जब इसका टोटल सरफेस एरिया का बात हम करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका आधार का तो एरिया होगा, लेकिन इसका टॉप में क्या है, टॉप तो हमारा एक चोटी है, एपेक्स एक पॉइंट पे जाके सारा का सारा लाइन मिल गया, तो ऊपर का कोई एरिया नहीं होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया तीनों टोटल सरफेस एरिया में इसका लेटरल साइड का एरिया तो जोड़ेंगे ही, साथ ही साथ इसका बेस का भी एरिया जोड़ेंगे, और इसका टॉप में कोई भी एरिया नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात, एक फिगर और समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक स्क्वायर है, क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर है, क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर है, वर्ग है। अब इस वर्ग के ठीक सेंटर पे, अच्छा वर्ग का सेंटर कहाँ होगा, जहाँ इसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। तो ये इसका मास सेंटर है, तो मास सेंटर से एक सीधा रेखा आकाश की ओर उठा दो, ठीक है, और फिर इसका हर एक वर्टेक्स से सबको इसको जोड़ दो, हर एक वर्टेक्स से इसको जोड़ दिया जाए, ये भी जोड़ दो और ये भी जोड़ दो। अब ये किस प्रकार का पिरामिड हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर बेस का पिरामिड हुआ। ये ऐसा पिरामिड है जिसका आधार वर्गाकार का है, स्क्वायर आकार का, ठीक है। अब यहाँ आप 2-3 चीज़ समझिए। प्रिज्म में सिर्फ हाइट होता है, प्रिज्म में सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई होता है, लेकिन इसमें स्लांट हाइट होता है, स्लांट एज होता है, ठीक है, हाइट भी होता है। तो तीनों चीज़ समझिए, हाइट क्या है, स्लांट एज क्या है और स्लांट हाइट क्या है, ये चीज़ भी आप समझिए 2 ही फिगर के जरिए। देखिए बेस इसका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और देखिए ये ठीक सेंटर से जो रेखा ऊपर जा रही है एपेक्स के पास, ये वाला रेखा, ये मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है ABC, समझ लीजिए, और ये हमारा पॉइंट है P, ये क्या है, P है, और ये हमारा O पॉइंट है, क्या है, O हमारा सेंटर है। तो देखिए इसमें जो PO है ना भाई, PO क्या है, हाइट है। पहले टर्म को समझ लीजिए, PO क्या है, हाइट है, PO हमारा क्या है, हाइट है, PO हमारा क्या है, हाइट है। और अगर इस पिरामिड का बेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है। अब देखिए अपेक्स से तीनों शीर्ष का जो दूरी है, देखिए ये PA, PC और PB, PA, PC और PB। देखिए इधर लिखते हैं PA और PC और PB। पहले तो ये तीनों आपस में बराबर होंगी और इन्हीं तीनों को हम कहेंगे स्लांट एज, तिर्यक किनारा, क्या बोलेंगे, तिर्यक किनारा। तो आप अभी ऊंचाई समझे और स्लांट एज समझे, ऊंचाई समझे और स्लांट
एज समझे, ऊंचाई समझे और सलांट एज समझे। अब सलांट हाइट समझिए, सलांट हाइट क्या होता है। तो देखिए आप जरा इस फिगर को अपने भेजा में इमेजिन करिए। देखिए एग्जाम में आप कोई सिस्टम लेके जाएंगे नहीं, एग्जाम में आप इसी भेजा को लेके जाएंगे जो ऊपर वाले भेजा में भेजा है, ठीक है। तो इसी भेजा में आप एक फिगर देखिए कि स्लांट हाइट किसको बोलेंगे। तो देखिए ये हमारा ट्रेंगल है, ये हमारा क्या है, ट्रेंगल है, और ये हमारा बेस क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा बेस क्या है, स्क्वायर है। तो इस सेंटर से किसी भी साइड पे, इस सेंटर से किसी भी साइड पे, अब देखिए ये हमारा ट्रेंगल है, ये हमारा स्क्वायर है, तो सेंटर से किसी भी साइड पे मान लेते हैं कि इस साइड पे ये हमने ए से ओ से AC वाला साइड पे, AC वाला साइड पे, O से AC वाला साइड पे, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट को हमने नाम दिया D, इस पॉइंट पे हमने नाम दिया D, ठीक है। और P से D को मिलाया, P से D को मिलाया, P से D को मिलाया। अब POD को हम थोड़ा काट के बाहर निकालते हैं, उसके बाद अब समझ जाइएगा। मैंने आपको क्या बोला कि POD को हम काट के निकालते हैं। देखिए ये हमारा एपेक्स है, ये हमारा P है, ये हमारा क्या है, O है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, D है। तो जो P से D को हम मिलाएं ना भाई, ये PD हमारा क्या है, स्लांट हाइट है। क्या है, स्लांट हाइट है। क्या है, स्लांट हाइट है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा मेरे दोस्त, 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री का, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ये हमारा सेंटर है, और ठीक सेंटर से हम इस साइड पे एक, इस साइड ये AB है ना, और इस वर्टेक्स P पॉइंट से हम सीधा आपको एक लाइन यहाँ पे गिराएं, ठीक है। तो ये हमारा P से, इसको नाम दिए मान लो C, तो जो PC है ना वही हमारा क्या है, स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। तो जब आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा हाइट है, और ये हमारा क्या है, स्लांट हाइट है, और ये हमारा ये हमारा O से D क्या है, O से D हमारा सेंटर से साइड तक का दूरी है, सेंटर से साइड तक का डिस्टेंस है, सेंटर से साइड के बीच क्या है, डिस्टेंस है, सेंटर से साइड के बीच क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आप टर्म को समझ गए, स्लांट एज क्या होता है, स्लांट हाइट क्या होता है, बात को समझ गए। हाइट क्या होता है, तो हाइट अब सीधा याद रखिए कि शीर्ष से केंद्र का दूरी क्या होता है, हमारा हाइट होता है। और स्लांट हाइट जो है, ये शीर्ष से, ये जो हमारा अपेक्स है, अपेक्स से इस चोटी से भुजा का दूरी, इस चोटी से भुजा का दूरी, और जब हम चोटी से भुजा का दूरी नापते हैं ना भाई, तो ये भुजा को ठीक 2 बराबर भाग में बांट देता है। ये हमारा AC लाइन है ना, ये 2 बराबर भाग में बट जाता है, मतलब AD इक्वल टू DC हो जाता है, ठीक है। ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अब आपको खेलना कैसे है, ठीक है। अब आते हैं भाई फॉर्मूला पे, क्योंकि आपको एग्जाम में फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सीधा हम लोग फॉर्मूला से ही खेल जाएंगे, फॉर्मूला से ही खेला हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं मेरे दोस्त, इसको हम मिटा देते हैं, और इसमें क्या क्या पूछेगा उसी चीज़ को आप समझिए। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे वॉल्यूम, क्या पूछेगा, आयतन। क्या पूछेगा मेरे दोस्त, आयतन पूछेगा कि पिरामिड का आयतन क्या होता है,
तो जब आपसे पिरामिड का आयतन पूछेगा तो आप बोलिएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। हाइट ऊंचाई। अभी हम स्लांट हाइट का बात नहीं किए हैं, हम सिर्फ हाइट का बात किए। ये हमारा अपेक्स से सेंटर के बीच का दूरी, ये जो हमारा चोंच बनता है, ये जो हमारा चोटी बनता है, चोटी से सेंटर के बीच का दूरी क्या हमारा हाइट है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हिंदी वाला लिख लीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये आपको याद रखना है। प्रिज्म मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले पढ़ा दिया क्योंकि वो आसान है। अब आधार का क्षेत्रफल, तो जैसा आधार होगा वैसा क्षेत्रफल लगाएंगे। आधार अगर वर्ग होगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया लगाएंगे। आधार अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार अगर हमारा रोम्बस होगा तो हम रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार अगर हमारा ट्रेपेजियम होगा तो हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आया आपका। आधार अगर हमारा सर्कल होगा तो हम सर्कल वाला फॉर्मूला डाल देंगे इनटू हाइट। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा दोस्त, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब बोलेगा कि सरफेस एरिया क्या होगा, LSA क्या होगा, LSA लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बोला था निकालने के लिए, कि कोई भी फिगर है, जैसे कि कल मैंने इस वाले डब्बा से आपको समझाया था कि कोई भी फिगर है, अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार को और सबसे ऊपरी भाग को, मतलब टॉप वाला का क्षेत्रफल और बॉटम वाला का क्षेत्रफल को छोड़ के ये जो इधर वाला हमारा क्षेत्रफल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में ना ही बेस का एरिया को ऐड करते हैं, ना ही टॉप के एरिया को ऐड करते हैं। तो जो हमारा पिरामिड है, पिरामिड में तो टॉप का कोई एरिया है नहीं, जो भी एरिया होगा बेस का एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया में LSA का, अगर आपको LSA निकालना है तो आपको याद रखना है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू यहाँ पे लिखना है स्लांट हाइट। क्या लिखना है, स्लांट हाइट। क्या लिखना है, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। हिंदी वाला एक बार इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, हाफ इंटू आधार की परिमिति गुना तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये चोटी से चोंच से भुजा के बीच का दूरी, चोटी से चोंच से भुजाओं के बीच का दूरी। ठीक है, समझ गए। अब आपसे यहाँ पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, TSA क्या होता है। तो भाई टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ बेस, टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर हम LSA में लेटरल सरफेस एरिया में अगर बेस का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इसमें लिखेंगे LSA लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल। क्या बोले भाई, आधार का क्षेत्रफल। क्या बोले दोस्त, आधार का क्षेत्रफल। क्या बोले भाई, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, साथ ही साथ, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे स्लांट हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया कि जो हमारा स्लांट हाइट होता है उसको हम ना पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकालेंगे। ठीक है, स्लांट हाइट होता है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकालेंगे। लेकिन इस चीज़ को भी आप जरा फिगर में देख लीजिए कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप फिगर कोई भी ले सकते हैं, आप पिरामिड का आधार कोई भी फिगर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबके लिए ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक भैया राइट कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। और मैंने आपको क्या बोला कि केंद्र से सीधा एक आकाश की ओर उठा दीजिए लाइन, ये हमारा O है। ठीक है, और ये इसको हम P नाम दिए, तो PO हमारा क्या है, PO हमारा क्या है, ये हाइट है। क्या है, ये हमारा हाइट है। और इसको हमने क्या H से डिनोट किया, H से डिनोट किया। ठीक है, और ये हमारा ट्रायंगल है A B और C, क्या है A B और C। ठीक है, और हम ये हमारा A वाला है। ठीक है, और हम P से यहाँ पे, P से यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम दिया हमने क्या, D। क्या नाम दिया, D। तो हमारा PD हमारा क्या है, स्लांट हाइट है। क्या है, स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। और जो हमारा ये D पॉइंट है ना, D पॉइंट है, ये आपका AB के ठीक बीच में है। AB के ठीक बीच में है, AB का मिड पॉइंट है। AB का क्या है, मिड पॉइंट क्या है, D है। मिड पॉइंट क्या है, D है। इसका मतलब ये AD इक्वल टू क्या है, DB है। AD इक्वल टू DB है। तो अगर हम AB का लेंथ A मानते हैं, अगर AB हमारा क्या है, A यूनिट लंबा है, तो A से D कितना होगा, A/2, और D से B कितना होगा, A/2। ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और इनको हम यहाँ से मिला दिए, और यहाँ पे हमारा क्या बना, 90 डिग्री का एंगल बना। और PD को मैंने क्या बोला, स्लांट हाइट है। ठीक है, स्लांट हाइट है क्या हमारा PD, और ये PO हमारा क्या है, हाइट है। क्या है, ये हमारा हाइट है। ठीक है, PO हमारा क्या है, हाइट है ना। अब आप समझिए ध्यान से कि मेरे भैया OD हमारा क्या है, A/2 है। OD हमारा क्या है, A/2 है। तो जब आपको स्लांट हाइट निकालना हो, तो आप याद रखिए रूट अंडर A/2 का होल स्क्वायर प्लस H², ये याद रखिएगा। और ये किसी भी फिगर के लिए क्या है, सही है। ये किसी भी फिगर के लिए क्या है, सही है। आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका यही चीज़ अगर बोलेगा कि पिरामिड का जो हाइट, जो हमारा पिरामिड है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तब भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। जिस भी तरीका का बेस होगा आपको उसी तरीका का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन से हम लोग और सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार। पिरामिड से पहला सवाल समझिएगा, कहता है कि द बेस ऑफ अ राइट pyramid is a square of side 40 centimeter long. If the volume of the pyramid is 8000 centimeter cube, then its height is. किसी पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या बोला, ऊंचाई बोला। अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग के अंदर जो आपका कैमरा है उसमें आप फोटो देखिए कि हाइट बोला है, ऊंचाई बोला है। तो हाइट क्या था,
शीर्ष से पूरा सबसे ऊपर वाला चोटी एपेक्स से सेंटर पे जो लाइन आ रहा है, एपेक्स से सेंटर पे जो लाइन आ रहा है वो हमारा क्या था, हाइट था। और एपेक्स से साइड पे जो लाइन जा रहा था वो हमारा क्या था, स्लांट हाइट था। ठीक है, तो वॉल्यूम आपसे पूछा, एकदम देखिए सीधा सवाल है, आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। समझिए कि ये साउथ का मूवी चल रहा है, कैसे मार रहा है, कैसे गाड़ी उड़ रहा है, कौन हिसाब से हीरो दौड़ रहा है, आप उसको सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को साइड में रखिए और चुपचाप से मूवी एंजॉय करिए। ठीक है, अब सेम तरीका का ही है, पूछा क्या है कि जी पिरामिड का ऊंचाई ज्ञात करना है और आपका वॉल्यूम दे दिया है, और जो हमारा पिरामिड का बेस है स्क्वायर क्या है, ये हमारा वर्गाकार पिरामिड है, स्क्वायर बेस पिरामिड है ना, और उस स्क्वायर का साइड क्या है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अगर जब हम वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें हाइट भी आता है, मतलब आपको वॉल्यूम, तो जी पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, आप कहेंगे सर पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही ना होता है पिरामिड का वॉल्यूम, यही ना होता है पिरामिड का आयतन निकालने का फॉर्मूला, यही होता है। तो जी वॉल्यूम हमारा क्या दे रखा है, अब बोलेंगे सर 8000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा दे रखा है क्या, वॉल्यूम, इंटू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते हैं सर भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर और इंटू क्या, हाइट। अब हाइट तो निकालना है यहाँ से, अब आप जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जी अब इसको कट्टम कुटाई एक बार कर दीजिए, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्यूब को जब काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा जी। और 40 गुना 40, 4 चौके 1600, 4 चौके 1600, और 1600 से काटेंगे तो 16 बचे 80, 5 बार में हमारा क्या होगा, कट जाएगा, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो जो हमारा हाइट रहेगा पिरामिड का वो आपका रहेगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या था मेरा पिरामिड का हाइट था। देखिए क्या था इसमें, कुछ नहीं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पिरामिड का फोटो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप गूगल पे सारा का सारा फोटो देखिए, आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि इस सवाल में क्या क्या दिया है आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहता है कि द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है कि ईच स्लांट एज मैंने आपको बताया तिर्यक किनारा जो होता है या जो तिरछी वाला भुजा होता है। देखिए हिंदी वाला लैंग्वेज से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला आपको क्लियर कर देगा। स्लांट एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्लांट एज कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है। द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज, पिरामिड का आयतन क्या है। हिंदी वालों के लिए, एक पिरामिड का आधार एक सम त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई, नहीं यहाँ पे क्या लिखा है, स्लांट एज, इंग्लिश वाला में क्या लिखा है, स्लांट एज, हिंदी वाला में क्या लिख दिया है, तिर्यक ऊंचाई। तो नहीं, ये तिर्यक ऊंचाई वो वाला नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं, ये किनारा वाला ऊंचाई है, किनारा वाला भुजा है। तो इसको आप तिर्यक ऊंचाई के जगह अगर आप तिर्यक भुजा लिख देंगे तो ये हिंदी वाला सवाल भी आपका सही हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
तिर्यक भुजा जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन ज्ञात करें। एग्जाम में आया हुआ एज इट इज सवाल को मैंने रख दिया, समझिएगा ध्यान से, आपको यहाँ 2-3 कंसेप्ट को भी समझना होगा। तो जो हमारा बेस है मेरे दोस्त, जो हमारा बेस है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा आपका सेंटर है, क्या है, सेंट्रॉइड है, केंद्र है या मास सेंटर है। और मास सेंटर से हम एक सीधी रेखा को ऊपर ले जाएंगे और ये हमारा क्या बनेगा, अपेक्स बनेगा, चोटी बनेगा, या यहीं पे हमारा चोंच बनेगा। बोलता है कि जो हमारा स्लांट एज है ना, देखिए स्लांट एज कहाँ मिलेगा, तीनों शीर्ष पे। स्लांट एज हमेशा कहाँ पे होता है, अपेक्स से शीर्ष पे, अपेक्स से शीर्ष पे, अपेक्स से शीर्ष पे, अपेक्स से शीर्ष पे। देखिए जो ये वाला रेखा है ना मेरे दोस्त, ये वाला रेखा, यही हमारा स्लांट एज है, यही हमारा क्या है, स्लांट एज है। और जो स्लांट हाइट होता है ना, वो भुजाओं के बीच में मिलता है यहाँ पे। ये हमारा क्या है, हम जब इसको इससे मिलाएंगे ना तो ये हमारा क्या होगा, स्लांट एज होगा, ठीक है, स्लांट एज होगा, ठीक है। तो ये हम इससे इसको मिला दिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई कि ये तो हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा क्या है, स्लांट एज है। ये हमारा क्या है, तिर्यक या तो आप किनारा कह लीजिए या तिर्यक भुजा कह लीजिए, ठीक है, दोनों बात सेम है, तिर्यक भुजा है, ठीक है। अब तिर्यक भुजा का जो ऊंचाई है वो आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और इसका साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटी, ये भी हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो जब तक हम यहाँ से यहाँ का दूरी नहीं निकालेंगे तब तक हम हाइट कैसे निकालेंगे, तब तक हम हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो जो हमारा हाइट होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों साइड, 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों साइड। ये फिगर आप समझ गए। अब आपको थोड़ा लेके चलते हैं ज्योमेट्री में। आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए ज्योमेट्री में। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनता है उसको इन सर्कल बोलते हैं, और जो त्रिभुज के बाहर सर्कल बनता है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो ये हमारा सेंटर है, और जी एक सर्कल इसके बाहर बना। अच्छा, हम ना पहले सर्कल बना लेते हैं, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल के अंदर ट्रेंगल को डालना आसान है, ट्रेंगल के अंदर और बाहर सर्कल को डालना थोड़ा मुश्किल है, फिगर खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेंटर है। और सेंटर से वर्टेक्स का जो दूरी है, ये सेंटर से वर्टेक्स का जो दूरी है, ये हमारा बड़ा वाला सर्कल का रेडियस भी है। अगर इसका ईच साइड ए है तो ये हमारा क्या है, बड़ा वाला रेडियस है। और मैंने आपको क्या बोला था कि सरकम रेडियस अगर आपको निकालना है, परित्रिज्या आपको याद होगा, परित्रिज्या आपको याद होगा, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, a/√3 होता है, a/√3 होता है। और जो हमारा इन रेडियस होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या, मतलब इसके अंदर हम जो एक सर्कल बनाते हैं जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है, और ये हमारा क्या है, इन रेडियस है, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा अंतः केंद्र होता है, अंतः त्रिज्या जो होता है, अंतः त्रिज्या जो होता है वो होता है a/2√3, और a हमारा क्या है, साइड है, a हमारा क्या है, साइड है। और जब
एक समबाहु त्रिभुज पे पिरामिड बनेगा, तब ये दोनों चीज़ आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको नाम देते हैं A, B और C। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है O। क्या B से O हमारा BO हमारा परित्रिज्य नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल परित्रिज्य है। और देखिए हम इसके चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल, और इसको हम D नाम देते हैं। और D से O हमारा इन रेडियस नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल इन रेडियस है। तो भैया सरकम रेडियस और इन रेडियस, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या हम निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का। अगर भुजा मालूम हो तो इसका भुजा तो हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर ही ना है भाई, हर साइड 4 सेंटीमीटर मालूम है। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना था, तब जाके ये सवाल आपका बनेगा। ठीक है, अब हम इस वाला पोर्शन को मिटाते हैं, बाबू भाई मेरे आसान नहीं है, आपको दिमाग लगाना ही होगा, तब जाके मामला क्या होगा, ठीक होगा। अब देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर है और हम आपसे पूछ दें कि परित्रिज्या कितना है, क्योंकि ये हमारा परित्रिज्या सरकम रेडियस ही है जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं हमेशा। तो ये क्या होता है a/√3 और a की जगह पर क्या लिखेंगे 4/√3 और 4/√3 हमारा क्या हो जाएगा सरकम रेडियस हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अपेक्स को हम P नाम देते हैं, तो PBO या POB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइड मालूम है, तो हम तीसरा साइड आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें ना हमें हाइट निकालना है, ये हमारा क्या हाइट है, जो सीधा वाला हाइट है, ऊंचाई है, ये हमारा क्या है, आप यूँ कह लीजिए कि ये पिरामिड का ऊंचाई है। P से O हमारा क्या है, पिरामिड का ऊंचाई है। ठीक है, और PB हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल POA का PB हमारा क्या है, कर्ण है, क्या हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h हमारा कितना है 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर। P हमारा क्या मान लेते हैं, BO हमारा बेस है, तो BO हमारा कितना 4√3 है, क्या है 4√3। तो 4√3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस B स्क्वायर, यही तो हमारा हाइट है। तो हम B स्क्वायर को हम H स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा हाइट मिल जाएगा, तो फिर हम वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए कि ये हम इसको इधर ले आते हैं, इसको 25 - 16/3 होगा, तो 25 × 75 और 75 में हमारा 16 गया, मतलब ये हो जाएगा 25 × 75 - 16/3 बराबर h स्क्वायर, हटाएंगे तो रूट लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा h क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे सर h निकल जाएगा 15 में 6 गया 9, 59, 59/3 और इस पर क्या लग जाएगा रूट। ये हमारा क्या निकल गया, हाइट निकल गया सेंटीमीटर में। क्या निकल गया, हाइट निकल गया सेंटीमीटर में। अब देखिए, अब हमें हाइट मिल गया, तो अब हम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। हाइट क्या मिला, √59 √59/3। अब हम इस वाला फिगर को मिटा देते हैं, क्योंकि इसका अब कुछ भी काम नहीं है, ये आपको समझाना था और ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म का वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, स्लांट हाइट नहीं, हाइट।
तो 1/3 इंटू बेस, तो बेस कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे अब इसका वॉल्यूम निकालना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 ऑफ बेस एरिया। तो जी इसका आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, और 4 का स्क्वायर क्या 16, गुना हाइट हमने क्या निकाला है, रूट अंडर 59 बाय इसको आप अलग करके क्या है वैसे भी आप लिख सकते हो 59/√3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 4 से 4 गया, 4 चौके क्या हो गया 16 हो गया, 4 चौके क्या हो गया 16 होगा। देखिए ये √3 से √3 हमारा कैंसिल होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल, इसको हम √59/3 को क्या हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, √59/√3, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, और ये √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 4/3 गुना √59, और ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ये मेरा हो जाएगा क्या, वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए पिरामिड में थोड़ा आपको इमेजिनेशन करना होगा फिगर का, तब जाके हम आसानी से चीज़ों को तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि देयर इज अ पिरामिड ऑन अ बेस विच इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन इस पिरामिड का बेस है, कहता है ऑफ साइड 2a सेंटीमीटर, जिसका ईच साइड कितना है 2a सेंटीमीटर है। इफ एवरी स्लांट एज इज 5a/2 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तिर्यक ऊंचाई, देखिए हिंदी में लिखता है तिर्यक ऊंचाई, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश में तो लिख देता है स्लांट एज, लेकिन हिंदी में लिख देता है तिर्यक ऊंचाई। अब यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि क्या ये सही है कि ये सही है। अगर स्लांट एज है तो जो आपका किनारा है कौन सा, जो पिरामिड के अपेक्स से वर्टेक्स को टच करेगा, वर्टेक्स से टच करेगा। और अगर ये स्लांट हाइट है तो ये पिरामिड के अपेक्स से भुजा पे आके गिरेगा। तो ये स्लांट हाइट है कि ये स्लांट एज है, यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस सवाल को देखने के बाद मैंने जब इस सवाल को सोल्व किया तो ये स्लांट एज नहीं स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट है, इसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। एग्जाम में जैसे आया है उसी तरीक़े से देखिए, इसीलिए क्योंकि ये चीज़ आपके सामने एग्जाम में फिर से आएगा, आ सकता है, तब अब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश वाला का आंसर कुछ और, हिंदी वाला का आंसर कुछ और आएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। स्लांट हाइट ही आपको मैक्सिमम टाइम में दिया जाता है, ठीक है। तो एक 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज को आधार मानकर एक पिरामिड है। यदि पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई 5a/2 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन का तो फॉर्मूला एकदम आसान होता है, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट। अब हाइट तो दिया नहीं है, बेस एरिया तो हम निकाल लेंगे क्योंकि ये समषटभुज है और समषटभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन हाइट कैसे निकालेंगे, ये स्लांट हाइट आपका दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं ना है, नहीं, ठीक है। स्लांट हाइट, ठीक है। देखिए 2a 5a/2, 2a 5a/2, 2a 5a/2, ठीक है, डाटा ठीक है, ठीक है, डाटा हमारा क्या है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट बराबर रूट अंडर, स्लांट हाइट बराबर रूट अंडर
यार डाटा कहीं मिस्टेक नहीं ना है, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का है। नहीं ठीक है, चलिए ठीक है डाटा। और वैसे भी डाटा में क्या रखा है, डाटा अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो आंसर ही तो हमारा चेंज आएगा, सही तो रहेगा ना, ठीक है। डाटा पे मत जाइए। तो स्लांट हाइट बराबर होता है h² प्लस a², और h तो हमारा हाइट है, a क्या बताता है, a बराबर क्या है, ये साइड है, क्या होता है, ये साइड होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जी स्लांट हाइट तो हमारा दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, रूट हटाएंगे तो हमारा इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, ए हमारा दिया है 2a सेंटीमीटर, तो ये 2a का होल स्क्वायर प्लस h² बराबर स्लांट हाइट कितना दिया है 5a/2 का होल स्क्वायर। तो अगर h² चाहिए तो इसको इधर लेके आना होगा, और h बराबर हम लिख देंगे रूट अंडर 5a/2 का होल स्क्वायर, तो 5×5 = 25a² अपॉन 4 माइनस 4a², ये हो जाएगा। और h बराबर मेरा हो जाएगा आपका जी 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 में 25 गया तो 9, तो ये भैया हो जाएगा मेरा 9a²/4, और यहाँ से मेरा निकल जाएगा 3a/2, मेरा क्या निकल गया, हाइट निकल गया, क्या निकल गया, हाइट निकल गया। अब वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारा कैसा है, समषटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन के बारे में मैंने आपको प्रिज्म में भी बताया है और पहले भी बताया है। तो रेगुलर हेक्सागन का अगर हमें एरिया चाहिए तो हम एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 गुना कर देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a², और a हमारा क्या है, वही भुजा है जो हमारा हेक्सागन का भुजा है, तो यही भुजा होता है जो हमारा हेक्सागन का भुजा होता है। तो √3/4 a² मतलब 4a² × 6 लगा देंगे, तब ये जाके मेरा हो गया रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला, इनटू हाइट, और हाइट हमारा क्या है 3a/2, 3a/2 ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा मेरे दोस्त, ये 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, और 2 से ये क्या हो गया 3 बार में क्या आ गया मेरा, देखिए तो a² हमारा, ये a² है और ये हमारा a है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3√3 a³ सेंटीमीटर क्यूब, हमारा क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया पिरामिड का। बात समझ में आया, एकदम परफेक्ट है, देख लीजिए। तो रेगुलर हेक्सागन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। और अगर जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया रेगुलर हेक्सागन वाला, तो आप यहीं पे समझ लीजिए फिर से एक बार। देखिए चैप्टर आसान नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला। तो एक ऐसा फिगर जिसका जो 6 तरफ से बंद हो और 6 साइड क्या हो, आपस में बराबर हो, ये भी a, ये भी a, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये हमारा क्या हो गया रेगुलर हेक्सागन। और ठीक इसके सेंटर से जब हम हर एक शीर्ष को मिला देंगे, हर एक शीर्ष को मिला देते हैं ना, तो ये हमारा 6 समबाहु त्रिभुज बन जाता है। और हर 6 समबाहु त्रिभुज है और 6 वो आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये साइड मेरा a है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा a यूनिट। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जी समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 × a², और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3√3/2 × a²। किसका एरिया होता है रेगुलर हेक्सागन का, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई
कर दिया, ठीक है। और ए हमारा क्या बताता है, ए हमारा क्या है, ये साइड है, क्या है ये साइड है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में भी ए है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2a हमारा क्या है, कंप्लीट साइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।